नमस्कार दोस्तों, दो न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि अक्सर हम लोग इस समय इसी चीज में परेशान हैं। विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि आखिर वैकेंसीज कब आएंगी। तो कल आपने देखा होगा, कल दैनिक भास्कर ने भी एक न्यूज लॉन्च करी थी और इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और दूसरा, आज आप फिर से नई दुनिया में चेक कर सकते हैं, ये न्यूज आई हुई है। 1 लाख पदों पर भर्तियां, 1 लाख पद हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं। और इसके बारे में यह भी बोला गया था कि 15 अगस्त के बाद से इन सभी की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उसी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ पे आपके लिए जानने लायक क्या क्या है। ठीक है। पिछले महीने भी किसी एक भाषण में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 15 अगस्त पर भी इस बार उन्होंने कहा कि 1 लाख पदों की भर्तियां चालू हो रही है और 2023 के अंत तक ये सारे पदों पे भर्ती की जाएगी। और इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक प्रारंभ कर दी है, जो 3 दिन तक चलेगी। और इसमें सारे रिक्त पद, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितने रिक्त पद हैं, कैटेगरी वाइज, उन सब की जानकारी इन्होंने लेना शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। सामान्य प्रशासन विभाग रिक्त पद और भर्ती नियमों के आधार पर जानकारी तैयार करा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त के बाद का था, और वैसे भी आप समझ लीजिए कि अब वैकेंसीज आनी है। और 2023 तक जो है अलग अलग प्रकार के आपको सारे डिपार्टमेंट्स की भर्तियां, उनकी प्रोसेस, और एंड तक आपको शायद ज्वाइनिंग, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्योंकि इस सबको रोका ही जा रहा था, या जो भी उसके पीछे कारण हो, कुछ वैकेंसीज नो डाउट सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे, हाई कोर्ट के जो कुछ केसेस थे उनके कारण अटकी पड़ी थी, कुछ की हियरिंग्स हो चुकी है, डिसीजंस आ चुके हैं। तो कई सारी चीजें हैं। और बाकी तो कई सारी वैकेंसीज के पीछे कोई कारण नहीं है, बिना वजह उनको रोका भी गया होगा, जो भी उसमें हो सकता है। तो अब यह तय है कि वैकेंसीज आनी है। और अलग अलग डिपार्टमेंट जितनी भी वैकेंसीज है, आप यहां देख सकते हैं, यहां सब लिखा हुआ है कि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास जैसे विभागों में प्राथमिकता के आधार पर भर्तियां होंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में 365 कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, इसके अलावा यहां पे आप पढ़ सकते हो, अभियान जून 2023 तक चलेगा, ये भी यहां पे लिखा हुआ है। भर्तियों का रोजगार मेले लगेंगे। आपको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, या भले प्रधानमंत्री जी हो, स्वरोजगार पे काफी बढ़ावा दे रहे हैं। और उसीलिए रोजगार मेले का भी यहाँ पे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी हमने डाला था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 32 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से वो जॉब देंगे। लेकिन सरकारी नौकरियां इसमें कितनी होंगी? 1 लाख होंगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, है ना। तो मेन मुद्दा ये है कि ठीक है, इतना समय बीता है, जो कई सारे बच्चे इसमें ओवर एज हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं, कल के दैनिक भास्कर में आप देखिए, उस पर हम थोड़ा देखते हैं। कल के दैनिक भास्कर में इसके बारे में बहुत अच्छी एक पूरी खबर आई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती 9 साल में 4 बार ये हुई है, और सिर्फ 2862 पद वैकेंसी निकली है, और लाखों उम्मीदवार ओवर एज हो रहे हैं। एक सरकार से हम सबकी ये दिली ख्वाहिश, इच्छा रहेगी, एक आप बोल सकते हो कि एक मांग रहेगी। क्योंकि देखिए, राजस्थान जैसे राज्य ने 2 साल उम्र सीमा में छूट दी है ना। और आप यहां पढ़ सकते हो, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का हो गया, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों में 4 साल तक की छूट दे दी है। तो अगर आप किसी कारण से वैकेंसी नहीं निकाल पाए हैं, तो एटलीस्ट उम्र में तो छूट देना ही चाहिए। चाहे वो कोरोना इसका एक रीजन हो सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है। दूसरे राज्यों ने अगर उम्र सीमा में छूट दी है, तो मध्य प्रदेश में भी ये जरूर दी जानी चाहिए, है ना। क्योंकि 4 साल तक की छूट दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे लगातार इंतजार किए जा रहे हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं न्याय कब मिलेगा। तो ये एक प्रकार का अन्याय ही हो गया कि वैकेंसीज निकल ही नहीं रही है। 2017 में आखिरी बार एसआई और बंटवारी देखी गई थी, जब से आज तक लापता है। तो कब ये वैकेंसीज आएंगी, अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और वन रक्षक, जेल उप निरीक्षक, इसके अलावा कांस्टेबल के 6000 और दूसरे पद, सभी की सारी खबरें तो चल रही हैं। लेकिन अब शायद ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अब वैकेंसीज आ जाएं, क्योंकि विभाग का जो इंटरनल पूरा काम चल रहा है, वो इसको लेकर ही चल रहा है। सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी अभी तक पेंडिंग है, तो देखते हैं उसका क्या होता है। यहां पे वो भी मेंशन किया गया है। तो ये मैं चीजें शेयर कर दूंगा, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा आपसे बस यही सजेशन रहेगा आपको लेकर, कि वैकेंसीज आएंगी, ये अब तय है। चाहे केवल मध्य प्रदेश की नहीं, हम दूसरी जगहों की बात करें, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, हर स्टेट की जो जॉब्स होती हैं, और कई ऐसी भर्तियां, जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, भर्तियां बहुत सारी आ रही हैं। और केवल आप
फिलहाल केवल एक चीज को टारगेट ना करके आप मल्टीपल एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आराम से आप सबको टारगेट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है कि आप तैयारी शुरू करिए, किसी भी माध्यम से करिए, लेकिन करिए, क्योंकि 2023 तक वैकेंसीज आएंगी। आने वाला 1.5 साल है, इसमें आप अपनी कम से कम एक नौकरी तो आप पक्की कर सकते हो अगर अभी से आप सीरियसली इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो विनर्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। विनर्स यूट्यूब की अपनी 6 चैनल से, इनको आप सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ नए बैचेस भी आ रहे हैं, जैसे पटवारी का ही नया बैच आ रहा है 5 सितंबर से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस में घर बैठे विनर्स की ऐप से आप तैयारी कर सकते हो, सारे सिलेबस सब्जेक्ट सब आपको मिलेंगे। व्यापम का फाउंडेशन, आप चाहते हो कि एसआई पटवारी कांस्टेबल वन रक्षक सबकी एक साथ तैयारी हो जाए, फाउंडेशन ज्वाइन करिए। पूरे 14-15 विषय आपको कंप्लीट टेस्ट नोट्स लेक्चर्स के साथ मिल जाएंगे। फीस बहुत कम है, 5 से ये भी नया लाइव बैच चालू हो रहा है। एसएससी जीडी का 2 तारीख से बैच चालू हो रहा है, जिसकी फीस 999 है। और अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन, तो एसएससी का नया बैच आपको मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा और व्यापम का भी मिल जाएगा। हालांकि इसमें एडमिशंस खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बस यही कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आखिरी में फिर मैं आपसे कहूंगा कि वैकेंसीज निकलेंगी, आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, कितनी तैयारी में आप लगे हुए हैं, और वैकेंसी आने पर आप कितने तैयार होंगे, इसका कैलकुलेशन अभी से करिए। इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। देखो, दोनों बातें, मैं आपकी भी भावनाओं की कद्र करता हूं, आपका भी सोचना सही है कि हम कब तक तैयारी करें, लेकिन आप सिस्टम को समझिए। जब भी वैकेंसी आएगी आपको 1 महीने का भी समय नहीं मिलेगा। तो एक तो 5-6 साल बाद वैकेंसी आई, किसी भी कारण से वो अटकी पड़ी हो, जैसे भी उसको रोका गया हो, लेकिन आप अगर आखिरी के 1-1.5 महीने में सोचोगे कि मैं पढ़ाई कर लूं, तो एक तो 6 साल बाद मौका मिला और वो भी अगर निकल जाएगा तो बहुत पछतावा होगा। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पे समय बहुत कम मिलता है और उसमें बहुत सारा रिवीजन, प्रैक्टिस और कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एग्जाम का लेवल अब बढ़ के आएगा, जैसा पहले होता था उनसे लेवल अब लगभग डबल होने वाला है, तो आपको और ज्यादा मजबूत तैयारी करनी है, इस बात को समझिए। इसलिए बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।